ओए शिल्पा पुत्र ए मैं की देख रही हां ओ वड्डा आदमी रागनी का हस्बैंड है। डॉक्टर नील रागनी आंटी के एक्स हस्बैंड है और रणबीर के पापा। ओए तेनू पता सीगा? हाँ माँ, मुझे तो ये बात आगम की बर्थडे पार्टी पे ही पता चल गई थी। इनफैक्ट रागनी आंटी की वजह से मैंने अपना स्टेटमेंट बदला। क्या दुश्मनी है तुम्हारी खुशियों से? सब लोग इतना मजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। चल ना। तुम जाओ, मुझे नहीं आना है, तुम जाओ। अरे चल, अभी एटीट्यूड दिखाना बंद कर, चल। अरे एटीट्यूड नहीं आएगा, मुझे खेलने नहीं आता ना। अरे तू जा। क्या हुआ भाई? आइए मैं आपको सिखा देती हूँ। भाई मेरी शादी हो रही है, आपकी बहन की शादी हो रही है। इन रिचुअल्स में अगर आप शामिल नहीं होगे तो मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी। माना कि आपसे गलती हुई, बट आपने माफी भी तो मांगी ना। बस किस्सा वहीं खत्म। देखिए हम इस बात को भूल चुके हैं, तो आप भी भूल जाइए ना। अब बस भी करो, इससे ज्यादा मस्का हम नहीं लगा सकते। आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। आगम भाई आ रहे, अब आ रहे हैं ना भाई। चलो खेलो। चल। अरे पेमेंट एक मिनट, चलिए ना हमारे साथ डांडिया खेलने। I'm sorry, मुझे नाचना अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसे कैसी बात कर रही है आप? मैं देख रही हूँ, जब से ये गाना बजाना बज रहा है ना, तब से आपके हाथ और पैर से थरक रहे नाचने के लिए। चलिए। नहीं, कुछ गलतफहमी हुई है आपको। वो एक्चुअली ये जो खूबसूरत साड़ी आपने मुझे दी है ना, इसकी ये लेस मुझे बहुत चुभ रही है, इसलिए मैं ऐसे कुछ करी तो आपको लगा होगा मैं थिरक रही हूँ, लेकिन मुझे नाचना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कुछ डिफेक्ट है क्या? What? नहीं, मेरे कहने का मतलब तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपके आशीर्वाद से मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। एक्सक्यूज मी। देखिए, एक्सक्यूज मी। हाँ तो वही तो बोला मैंने, एक्सक्यूज अस। अरे हाँ, मैं यहाँ पर अकेली तो हूँ नहीं, मैं हूँ और मेरे साथ मेरी ये 2 डांडिया है, इसीलिए तो बोला एक्सक्यूज अस। बाय। मैं इसे क्यों करेक्ट करती हूँ? बाय। सॉरी वो मुझसे ये सिखाया था मैंने आपको। मैंने कहा था स्टिक से स्टिक को मारो, हाथ को नहीं सर। आई नो स्टिक पे मारना है, लेकिन वो गलती से मैं ये ऐसे अब बहुत लग गया क्या? अब मैं रुको, मैं बैंडेज लेके आता हूँ। नो इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी सर। नहीं, बैंडेज की तो जरूरत पड़ेगी, लेके आता हूँ बैंडेज। एक मिनट। ज्यादा दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर अमन भी अजीब है, तुम्हें चोट लगाकर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वो मेरे लिए दवाई लाने गए, उन्हें फिक्र है मेरी।
तुम्हें करने की जरूरत नहीं। राइट, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा हुआ याद दिला दिया तुमने मुझे। ये दरवाजा खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा मतलब? नहीं खुल रहा है मतलब नहीं खुल रहा है। ये देखा नहीं था तुमने पहले? टूटा हुआ है दरवाजा। अरे दिखाओ मुझे। आओ। कहा ना तुमसे नहीं खुल रहा है। मानती क्यों नहीं हो मेरी बात? लगा ना फिर से। आई एम ओके, तुम फिर से ट्राई करो। रागिनी नहीं खुल रहा है दरवाजा। इस साइड घुमाओ। वो प्रेस तो करो नॉब वहां से। प्रेस किया हुआ और इस साइड घुमाओ। ओके। अच्छा मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूं रागिनी, जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रही हो मुझे। और ये डोर नॉब है, डॉक्टर अमन नहीं है जो तुम्हारे कहने पे खुल जाएगा। मैं ट्राई कर। दूसरे हाथ से ट्राई करना। तो छोड़ो रागिनी, नहीं खुलने वाला वो। गुड, तोड़ दिया। हर प्रॉब्लम का सलूशन तोड़ना नहीं होता रहा। ये बात तुम कब सीखो? तुम सोल्यूशन निकाल नहीं पाते ना, इसीलिए तोड़ने की नौबत आ जाती है। अभी अंदर से तो खुलेगा नहीं, बाहर से ही किसी को खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इस तरह यहाँ किसी ने देख लिया तो? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और कोई जानता है मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूं। एग्जैक्टली, एक्स, दैट इज द की वर्ड। बेहतर होगा अगर हमारे इस रिश्ते का जिक्र तुम फिर कभी ना करो। ओके। मैं डॉक्टर अमन को फोन करती हूँ। गुड आइडिया। हेलो। हेलो। हाँ रागिनी, अरे तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें। सर एक्चुअली मैं यहाँ रेस्ट रूम में फंस गई हूँ। फंस गई हूँ मतलब? सर यहाँ का लॉक खराब हो गया और मेरे हाथों गलती से दरवाजा बंद हो गया। आप प्लीज यहाँ के मेरी हेल्प कीजिए ना। ओह ओके ओके ओके, यू डोंट वरी, मैं अभी कुछ करता हूँ। हाँ और हाँ डॉक्टर नील भी मेरे साथ है। हेलो हेलो सर। ऑफ कोर्स, कभी पूरी बात सुनते हैं। वेल डन। तुमने डॉक्टर अमन को बता दिया, वो अपने कंफ्यूजन में 4 और लोगों को बताएंगे, वो 4 और लोगों को बताएंगे। कौन सी बात किससे कहनी है और किससे नहीं, अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर अमन। डोंट वरी, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। करण, करण। अभी नहीं डॉक्टर अमन, हम डांडिया नाच रहे हैं। करण, करण एक प्रॉब्लम हो गई है। रागिनी चेंजिंग रूम में लॉक हो गई है। व्हाट? करण, तुमने वो लॉक चेंज नहीं करवाया था?
मैंने कॉम्पिटिटर से कह दिया था, वो उसका आदमी आया था, तो क्यों? करण अब चले, रागिनी को किसी तरह बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। चले 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 चले। एक बात बताओ रागिनी, ऐसे मैं सोच रहा था कि डॉक्टर अमन ने दरवाजा खोला, हम दोनों को एक साथ देखकर उन्हें कुछ ऐसा लगा तो क्या लगता है तुम्हें, क्या रिएक्शन हो उनका? Will he be able to handle it? रागिनी, डोंट वरी, मैं आ गया हूँ और मेरे साथ करण और डिम्पी भी है। रागिनी डोंट वरी, हम जल्दी तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। डॉक्टर अमन किसी को नहीं बताएंगे। माँ अंदर लॉक्ड है, बट कैसे? ये क्या हो क्या रहा है? सब लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों है? नहीं कुछ नहीं, वो लॉक खराब हो गया और रागिनी अंदर फंस गई है तो वाह, ये सुन के अच्छा लगा कि रागिनी खुद भी कभी कभी फंस जाती है। क्यों, अच्छा था ये वाला जो। अब क्या करेंगे नचिकेत, सब लोगों ने हमें यहाँ देख लिया तो अब होनी को कौन टाल सकता है? समथिंग तो जो करेंगे डॉक्टर हमें नहीं करेंगे। कितनी देर हो गई जो अंदर चलाओ ना चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? रागिनी तुम दरवाजे से जरा पीछे रहना, अभी बस लॉक ये खुलने ही वाला है। अरे क्या डॉक्टर अमन, आप भी इतने पैनिक क्यों कर रहे हैं? छोटा बच्चा थोड़ी फंसा है कबर्ड के अंदर कि आप बोल रहे हो दूर रहो। रागिनी है। It's not funny, मैम। रागिनी, are you all right? Yeah, I'm fine. रागिनी सॉरी, वो गलती से। नहीं करण, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। I should have been more careful. मेरी ही लापरवाही थी। माँ पर आप अंदर लॉक हुई कैसे? अरे बेटा वो सब छोड़ो, कैसे हुआ क्या हुआ, बाहर मेहमान लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी चलो, आ जाओ। रुको नील, तुम रागिनी के साथ कमरे में क्या कर रहे थे? कमरे में क्या कर रहा था मतलब क्या? दरवाजा बंद हो गया था। हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम दोनों अंदर थे, इसका क्या मतलब निकाले? क्या मतलब निकालना है इसका? कोई मतलब नहीं है इसका। क्या है ना, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। नील कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम रागिनी की ओर खींचते चले जा रहे हो, या वो डबल गेम खेल रही है, यानी कि 2 टाइमिंग? डाउट तो मुझे उसका ही है कि वही ज्यादा गेम खेल रही होगी, क्योंकि उसका फायदा है ना दोनों तरफ से। 15 साल बीत गए हैं हम दोनों को अलग अलग रहे हुए। 15 सालों में न मिले न बात किया। What are you trying to say? Exactly, इसी बात का डर है। समझने की कोशिश करो, 15 सालों से जो अरमान तुम्हारे अंदर तुमने दबा के रखे हैं ना, कभी भी फूट सकते हैं। यू नो, ऐसे सब मौकों पे ज्यादा ही होता है ये। एक बात बताओ, 15 सालों की वो सारी फीलिंग्स दोबारा से बाहर तो नहीं आती है? दरवाजे का लॉक खराब था, वो वाकई बंद हो गया था, तो नथिंग डू। अच्छा, दरवाजे का लॉक अचानक बंद हो गया, अचानक रागिनी कमरे में आई, तुम्हें पता नहीं था। अगर ये सब सच है तो रागिनी के साथ तुमने दरवाजा खोलने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? रागिनी जब बाहर आई तो तुम उसके साथ बाहर क्यों नहीं आई? चोरी छुपे बाद में क्यों आए? चोर नहीं था ना दिल में? फिर मैम, यहाँ मेरी बेटी निशी की शादी हो रही है, उसके ससुराल वाले आए हैं, मेहमान आए हैं। अगर मैं रागिनी के साथ बाहर आता तो शायद उन्हें भी वही गलतफहमी होती जो तुम्हें हो रही है, इसलिए बाहर नहीं आया। I'm so sorry to say, मुझे लगता है तुम अपनी बेटी की शादी के आड़ में ना बहुत कुछ कर रहे हो नील। प्लीज अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखो। That's it, मैम। इतनी छोटी सी बात का इशू क्यों बना रही हो? क्योंकि इसके साथ रागिनी का नाम जुड़ा है। Come on। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मतलब तुम, बात क्या है पैम? मैंने तुमसे नील के साथ डांडिया खेलने के लिए कहा था, करेक्ट? नील कहाँ है?
नील है नहीं, नील यहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ नील कहाँ है। तुम नील पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हो, उस पर ध्यान नहीं दे रही हो, और इसी का फायदा जो है वो रागिनी उठा रही है। वो फिर से नील को अपनी तरफ खींच रही है। हाँ, यही रवैया रहा ना तो बस जिंदगी भर डांडिया खेलती नजर आओगी। क्या बोल रही हो मैम? मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ? कहाँ से? मैं चेंजिंग रूम की तरफ से आ रही हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले रागिनी और नील चेंजिंग रूम में अकेले एक साथ लॉक हो गए थे काफी देर तक। क्या? यस माय डियर, जब दरवाजा खुला तो सिर्फ रागिनी बाहर आई, नील अंदर ही छुपा रहा। कुछ देर के बाद वो बाहर आया। इसका मतलब तुम समझती हो निवेदिता? इसका मतलब ये है कि नील को अभी भी परवाह है रागिनी की, उसके नाम पर, उसकी इज्जत पर कोई भी धब्बा ना लगे, इसकी वो कोशिश कर रहा है। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड नील की तरफ ऐसा ही रहा ना, तो नील के दिल में जहां पे तुम बसना चाहती हो, बहुत जल्द फिर से एक बार रागिनी बस जाएगी। फिर नील की और तुम्हारी शादी तो दूर, नील तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं। I'm सॉरी, लेकिन लगता है कि तुम इन लोगों की दी गई साड़ी में डांडिया खेलने में बहुत खुश हो, है ना? मेरी सलाह मानो निवेदिता, खुशी की डेफिनेशन को बदलो, नील पर कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। नील और रागिनी इस तरह एक साथ? मुझे नील से बात करनी होगी। अगम, इस फंक्शन में भी एक सुपर हॉट लड़की आई है। मैं तो देखते ही फ्लैट हो गया। मतलब ओके बट कौन है? कहाँ है? मुझे भी दिखाओ। तुम्हें लगता नहीं वो मेरे साथ डांस करती हुई ज्यादा अच्छी लगी? सर्टेनली या। अब लड़की पटाने का फॉर्मूला नंबर 49। दुनिया से कुछ अलग करो, लड़की अपने आप इंप्रेस हो जाती है। किसका बच्चा है बेचारा? क्या कहा था उसने? मेरा डांस से इंप्रेस हुई कि नहीं? वो आपको बच्चा बोल रही थी। अरे वो टैलेंट को समझ नहीं सकती। कौन है ये लड़की? ये आई थिंक मॉम की फ्रेंड है। शादी के दोस्त? मतलब शादी में जरूर आएगी। कहाँ थे तुम? क्यों? सैम ने तुम्हें नहीं बताया मैं कहाँ था, क्या कर रहा था? मैं यहाँ कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए नहीं आई। मुझे सीरियसली लगा कि तुम रागिनी के साथ हो। पता नहीं वो तुमसे क्या कहेगी। हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत हो, इसीलिए मैं वैसे भी नहीं। सैम जैसा सोचती है मैं वैसे नहीं सोचती। तुम रागिनी के साथ हो ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, वो शादी कर चुकी है। और अब तुम मेरे साथ लाइफ में आगे बढ़, फिर मैं क्यों इनसिक्योर फील करूंगी? मैं रागिनी नहीं हूं। जो गलतियां उसने की है मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगी। 15 साल पहले उसने तुम पर शक किया था, इसकी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई थी। आई डोंट नो वो इस बात को किस तरह से लेती है, लेकिन इससे मुझे जो सबक सीखना था वो सीख चुकी हूँ। मेरे मन में कोई शक, कोई जेलसी, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, लेकिन अगर है ढेर सारा प्यार है तुम्हारे लिए। मेरी हेल्प करोगी प्लीज? क्या हुआ देविका?
मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की कि ये लड़की कौन है, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा है। देविका, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अरे तो ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकती? रागिनी, अगर डॉक्टर नील हमारी तरफ से होते ना तो मैं कब का इस लड़की की कुंडली निकाल लेती, बट अनफॉर्चुनेटली वो जिग्नेश की तरफ से आए हैं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। डॉक्टर नील मेरे हैं और सिर्फ मेरे रहेंगे। देविका स्टॉप इट। मजाक मस्ती तक ये बात ठीक थी, लेकिन तुम्हें पता है ना वो एक डिवोर्सी है। या मुझे पता है। एंड यू नो व्हाट रागिनी, आई स्टिल वंडर कि वो कौन सी बेवकूफ औरत थी जिसने डॉक्टर नील जैसे इंसान को छोड़ा। अच्छा एनीवेज, मुझे कॉल आया था, मुझे हॉस्पिटल जाना है, हम बाद में बात करेंगे। अरे खाना तो खा के जाओ देविका। नहीं रागिनी, इतना टाइम नहीं है। हॉस्पिटल में कोई अथॉरिटी पर्सन है नहीं और डॉक्टर अमन को नहीं भेज सकते। अगर यहाँ किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है तो तुम क्या जवाब दोगे? मुझे ही जाना पड़ेगा और शादी पे डोंट वरी, मैं डबल खाना खाऊंगी। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय। आइए आइए, सब लोग एक के बाद एक आकर प्रसाद लीजिए। माफ करना, आपको ये प्रसाद नहीं मिलेगा। रीत रिवाज के मुताबिक ये प्रसाद उनको दिया जाता है जिनका कुल और गोत्र वर वधु से जुड़ा हो, इसीलिए बाहर वाले को प्रसाद नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर अमन चले क्यों गए? रिश्ते से तो ये रागिनी के पति हैं और निशी के सो कॉल्ड पिता। फिर कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा।